हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के रिगार्डिंग हमारे द्वारा फॉरेस्ट गार्ड स्पेशल मॉक सीरीज स्टार्ट की गई है, जिसका पार्ट 6 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। ये जो मॉक सीरीज है ये आपको डेली प्रोवाइड कराई जा रही है, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। साथ ही साथ अदर उत्तराखंड एग्जाम के लिए भी ये मॉक सीरीज इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। इस सीरीज में हमारे द्वारा करंट के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए गए हैं, ताकि करंट अफेयर्स भी आपके इसी मॉक सीरीज से ही कवर हो जाए। तो चलिए आज की इस मॉक सीरीज को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.3 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऋषिकेश व कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत मात्र 26 दिनों में कितने किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर नया रिकॉर्ड रचा गया। देखिए, हाल ही में ऋषिकेश व कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट के तहत मात्र 26 दिनों में 1 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाकर नया रिकॉर्ड रचा गया। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इस रेल प्रोजेक्ट के तहत शिवपुरी से व्यासी तक के बीच 1 किलोमीटर सुरंग सिर्फ 26 दिनों में ही बनकर तैयार हो गई। यह एक नया रिकॉर्ड है। रेल विकास निगम और L&T ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद यह कीर्तिमान रचा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा को एक बार फिर शुरू करने जा रही है। यह किससे संबंधित है। देखिए, ऑपरेशन मर्यादा जो है ये तीर्थ और पर्यटन स्थलों पर अमर्यादित लोगों को रोकना, गंदगी फैलाने वालों को रोकना, मादक पदार्थों का सेवन करने वालों को रोकना सभी से संबंधित है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उत्तराखंड पुलिस ऑपरेशन मर्यादा को एक बार फिर शुरू करने जा रही है। ऑपरेशन के तहत गंदगी फैलाने, हुड़दंग करने वाले और मादक पदार्थों का सेवन करने वालों पर पुलिस सख्त रहेगी। डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश पर पिछले साल पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा चलाया था। ऑपरेशन मर्यादा जो है ये पिछले साल भी चलाया गया था, अब इसे फिर से शुरू कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी प्रदेश के किस जिले में स्थित है। देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी ये उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट के संस्थापक कौन थे। दराशा नौसेरवा वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के संस्थापक थे। और वाडिया इंस्टीट्यूट के वर्तमान में निदेशक कौन है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वाडिया इंस्टीट्यूट के वर्तमान में निदेशक कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कालाचांद साई। डॉक्टर कालाचांद साई वाडिया इंस्टीट्यूट के वर्तमान में निदेशक हैं। देखिए, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून जो है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत हिमालय के भूविज्ञान के अध्ययन के लिए एक स्वायत्त प्राकृतिक संसाधन अनुसंधान संस्थान है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो वर्ष 1968 ईस्वी में वाडिया इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किस स्थान को धर्म नगरी बनाने के संकल्प के साथ
हिमालय ज्योतिष परिषद का गठन किया गया। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, इसको साथ कर लीजिएगा। राज्य में किस स्थान को धर्म नगरी बनाने के संकल्प के साथ हिमालय ज्योतिष परिषद का गठन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर स्थान को धर्म नगरी बनाने के संकल्प के साथ हिमालय ज्योतिष परिषद का गठन यहाँ पे किया गया है। देखिए श्रीनगर गढ़वाल में स्थित सिद्धपीठ कमलेश्वर महादेव मंदिर के प्रांगण में श्री क्षेत्र श्रीनगर गढ़वाल को धर्म नगरी बनाने के संकल्प के साथ हिमालय ज्योतिष परिषद का गठन किया गया। इसमें समस्त ज्योतिष विद्वानों द्वारा ज्योतिष संबंधी चर्चा परिचर्चा की गई एवं कमलेश्वर महादेव मंदिर के महंत 108 श्री आशुतोष पुरी जी को सर्वसम्मति से संगठन का संरक्षक घोषित किया गया है। अगला देखिएगा, करंट का क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। श्री आशुतोष पुरी जी को सर्वसम्मति से संगठन का संरक्षक घोषित किया गया है। अगला है, जोहार का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? देखिए जोहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है किसको? मुनस्यारी को। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मुनस्यारी किस जनपद में स्थित है? पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। पिथौरागढ़ से 165 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में स्थित है मुनस्यारी। यहाँ से रालम, नामिक और मीलम ग्लेशियर जाने का रास्ता भी है। यहीं से जाया जाता है नामिक, मीलम और रालम ग्लेशियर। अगला देखिएगा, गढ़वाल का अकबर किसे कहा जाता है? देखिए गढ़वाल का अकबर किसको कहा जाता है? फतेह शाह को। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। फतेह शाह जो है ये बहुत प्रतापी व कला प्रेमी शासक था। प्रतापी और कला प्रेमी शासक था फतेह शाह। नाथ पंथ पर इसकी अटूट श्रद्धा थी फतेह शाह की। किस पंथ पर? नाथ पंथ पर अटूट श्रद्धा थी। इसने आक्रमण कर सिरमौर राज्य, फतेह शाह ने आक्रमण कर सिरमौर राज्य के पोंटा व जौनसार को जीत लिया था और सहारनपुर पर आक्रमण कर फतेह शाह ने फतेहपुर, कौन सा नगर? फतेहपुर नगर बसाया था। अगला क्वेश्चन देखिए, जायकवाड़ परियोजना किस नदी पर स्थित है? देखिए जायकवाड़ परियोजना जो है ये किस नदी पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जायकवाड़ परियोजना किस राज्य में पूछा जाए तो ये महाराष्ट्र राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र राज्य के पैठण औरंगाबाद में स्थित है जायकवाड़ परियोजना। और देखिए गोदावरी नदी की अगर हम बात करें, गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नासिक के पास त्रियंबकम पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्रियंबकम जो कि नासिक के पास स्थित है। अगला देखिएगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन यहाँ पे विलियम हो गया, मिस प्रिंट हो गया, तो आप वॉरेन हेस्टिंग का लीजिएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये अंग्रेज राजनीतिज्ञ था और ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था। वॉरेन हेस्टिंग्स और रॉबर्ट क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। एक तो वॉरेन हेस्टिंग्स को, दूसरा क्लाइव को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। और देखिए रेगुलेटिंग एक्ट जो था ये 1773 में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वॉरेन हेस्टिंग्स के काल में आया था। और भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिक
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है। और वर्ष 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक ने राजा राम मोहन राय की सहायता से किस प्रथा को, सती प्रथा को समाप्त किया था। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जाते हैं जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। इन पॉइंट्स को आप अपने नोटबुक में नोट जरूर कीजिएगा। और आज का ये सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? कौन सा ये अधिनियम था जिसके अंतर्गत भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना की गई थी? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं। जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा। आप सभी लोग देखिए, काफ़ी मेहनत लगती है हमको भी ये सीरीज़ आपको प्रोवाइड करने में, तो आप सभी लोगों से भी थोड़ा सा सपोर्ट चाहते हैं कि आप सभी लोग भी अपना सपोर्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर करके बताइएगा जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम से हुई? तो जितने लोग भी इस सेशन को फॉलो कर रहे हैं जल्दी से कमेंट कीजिए अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा ये 1956 का अधिनियम हो जाएगा। 1956 के अधिनियम से भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। देखिए, भारतीय जीवन बीमा निगम या LIC भारत की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी है और देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है और यह पूरी तरह से भारत सरकार के स्वामित्व में है। और इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना LIC की स्थापना हुई थी वर्ष 1956 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मुंबई में इसका मुख्यालय है और कई जगह पर इसकी शाखाएं भी स्थापित की गई है। ये पॉइंट पे ध्यान रखेंगे, लेकिन जो मुख्यालय है ये कहाँ पर, मुंबई में है। अगला देखिएगा, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क ये स्थित है आपके अरुणाचल प्रदेश राज्य में। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान पूर्वी हिमालयी जैव विविधता स्थल का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है और यह पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। और देखिए, इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 1985.23 वर्ग किलोमीटर नामदफा नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है और इसकी स्थापना वर्ष 1974 ईस्वी में की गई थी। और भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा है अगर आपसे पूछा जाए तो कौन सा नेशनल पार्क है भारत का सबसे पहला? जिम कॉर्बेट भारत का सबसे पहला या सबसे पुराना नेशनल पार्क है जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में ये स्थित है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसका पहले नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। और बाद में इसका नाम स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया और बाद में प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर इस उद्यान का नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क रखा गया। और सबसे बड़ा पार्क, भारत का सबसे बड़ा पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो ये कौन सा है? हेमिश राष्ट्रीय उद्यान है और इसकी स्थापना वर्ष 1981 में की गई। इसके क्षेत्रफल की अगर हम बात करें 4400 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है और ये कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में स्थित है। कौन सा नेशनल पार्क? हेमिस नेशनल पार्क। और सबसे छोटा नेशनल पार्क अगर आपसे पूछा जाए तो साउथ पटल जो है ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है। अगला देखिएगा, लाइक कर लेना है आपको और काफ़ी मेहनत से बनाते हैं हम सभी इस सेशन को, क्योंकि देखिए टाइप करने में, क्वेश्चंस सेलेक्ट करने में, उसके बाद इसको रिकॉर्ड करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो आप सभी लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस सेशन को पहुंचाइएगा और पसंद आ रहा है तो लाइक कर लेना है आपको। कमेंट सेक्शन में आंसर भी आप सभी लोग कमेंट करते रहें। और देखिए नेक्स्ट है आपका
दिवस से एक क्वेश्चन हर सीरीज में आपको मिल रहा है। आज है आपका कौन सा दिवस? तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 मई को। 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? देखिए, भारत का आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं, इसमें भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये कहाँ पर? रीवा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। रीवा मध्य प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर भारत का पहला सौर संयंत्र है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर जो है ये भारत का पहला सौर संयंत्र है और यह भारत के सबसे बड़े सौर संयंत्रों में से एक है। यह परियोजना 750 मेगावाट क्षमता के साथ दिसंबर 2019 में स्वीकृत हुई थी। इसके अलावा बात करें तमिलनाडु के कामुती में सौर ऊर्जा संयंत्र की, तो तमिलनाडु के कामुती में सौर ऊर्जा संयंत्र जो है ये हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र बन गया है और 648 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता के साथ संयंत्र में 2.5 मिलियन 2.5 मिलियन व्यक्तिगत सौर ऊर्जा मॉड्यूल शामिल है और इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। तो ये कामोती जो है ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है कामोती में सौर ऊर्जा संयंत्र, जो कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा संयंत्र बन गया है और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता है 648 मेगावाट की और इसके साथ ही 2.5 मिलियन व्यक्तिगत सौर मॉड्यूल शामिल है इसमें और ये 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में शामिल है। इसमें 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। 10 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में ये फैला है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। अगला देखिएगा, मजियाली का सूर्य मंदिर। देखिए, मजियाली का जो सूर्य मंदिर है ये किस शैली में निर्मित किया गया है ये बताना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मजियाली का सूर्य मंदिर ये किस शैली में? पुष्पक शैली में निर्मित है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मजियाली का सूर्य मंदिर किस जनपद में? उत्तराखंड राज्य के उत्तर काशी जनपद में स्थित है और ये किस नदी के तट पर? कमल नदी के तट पर स्थित है। इसके अलावा देखिए, उत्तरकाशी में एक सूर्य मंदिर और है जिसका नाम क्या है? भटवाड़ी का सूर्य मंदिर। भटवाड़ी का सूर्य मंदिर भी आपके कहाँ पर? उत्तर काशी जनपद में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण शांति मठ की स्थापना कब हुई थी? देखिए, रामकृष्ण शांति मठ की जो स्थापना है ये हुई थी आपके वर्ष 1901 ईस्वी में। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण शांति मठ की जो स्थापना है ये वर्ष 1901 ईस्वी में किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ की स्थापना कहाँ पर? मायावती आश्रम लोहाघाट चंपावत में की थी। मायावती आश्रम लोहाघाट से मात्र 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सिद्ध बलि मंदिर किस जिले में स्थित है? देखिए, प्रसिद्ध सिद्ध बलि का जो मंदिर है ये किस जिले में? पौड़ी जिले में स्थित है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सिद्ध बलि मंदिर ये भगवान हनुमान जी को समर्पित है और हनुमान जी का यह मंदिर कोटद्वार में स्थित है। कोटद्वार से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर प्रसिद्ध सिद्ध बलि का जो मंदिर है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को प्रेरित किया था। देखिए, गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को किसने प्रेरित किया? इसका राइट आंसर हो जाएगा लेडी वेलिंगटन ने। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गौचर में चारागाह निर्माण के लिए किसानों को लेडी वेलिंगटन के द्वारा प्रेरित किया गया। देखिए, गौचर जो है ये किस नदी के तट पर बसा है? अलकनंदा
नंदा नदी के तट पर बसा हिल स्टेशन है जो कि किस जिले में स्थित है? चमोली जिले में स्थित है। और वर्ष 2019 में गौचर को स्वच्छ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को शेयर कीजिएगा। कल भी आपको सेशन प्रोवाइड कराया गया था, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए इस सेशन को, जो कि आपके आगामी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा ये। तो डेली आपको इस देखिए इस सेशन में आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चंस भी कवर किए, इसके अलावा उत्तराखंड के क्वेश्चंस भी इसी में इंक्लूड किए गए हैं। और करंट अफेयर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि करंट अफेयर्स भी इसी मॉक सीरीज से ही आपके कवर हो जा रहे हैं। तो 3 से 4 क्वेश्चन, 3, 4 या 5, 6 क्वेश्चन आपको डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिए, टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? टोडा जनजाति पाई जाती है कहाँ पर? तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। टोडा जनजाति के लोग जो होते हैं ये तमिलनाडु के एकांत नीलगिरी पठार पर रहते हैं। नीलगिरी, तमिलनाडु राज्य के नीलगिरी पठार पर ये लोग रहते हैं। और ये लोग कौन सी भाषा? टोडा भाषा बोलते हैं, जो कि कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। कन्नड़ भाषा से संबंधित एक द्रविड़ भाषा है। कौन सी भाषा? टोडा भाषा। और टोडा जनजाति जो है ये बहुपति विवाह के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला देखिए, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जैव ईंधन नीति मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का जो पहला राज्य है ये कौन सा राज्य है? राजस्थान राज्य। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य है राजस्थान राज्य। जैव ईंधन नीति जो है ये 2018 की नीति है। जैव ईंधन के संदर्भ में राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 के तहत वर्ष 2030 तक पारंपरिक डीजल में 5% जैव ईंधन मिश्रण का लक्ष्य रखा गया है। और यह नीति गैर खाद्य तिलहनों, प्रयुक्त कुकिंग ऑयल और लघु अवधि वाली फसलों से बायोडीजल उत्पादन के लिए आपूर्ति श्रृंखला तंत्र की स्थापना को प्रोत्साहित करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? सबरीमाला मंदिर स्थित है आपके किस राज्य में? केरल राज्य में। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य के पतनमतिट्टा जिले में पेरियार टाइगर अभयारण्य के भीतर सबरीमाला पहाड़ पर स्थित एक महत्वपूर्ण मंदिर परिसर है। और यह विश्व के सबसे बड़े तीर्थ स्थलों में से एक है। और यह मंदिर जो है ये भगवान अयप्पन को समर्पित है। भगवान अयप्पन का ये मंदिर है, सबरीमाला का मंदिर, जो कि किस राज्य में? केरल राज्य में स्थित है। तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा। देखिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको इस सेशन में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। डेली आप इस सेशन को देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके। इसके अलावा स्टडी विद एम पर आपको और भी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। रात को 8 बजे भी आपको डेली टॉप 20 MCQ जो कि उत्तराखंड की सीरीज होती है, तो डेली रात को 8 बजे प्रोवाइड कराया जा रहा है। और सुबह 10 बजे आपको जीके जीएस के टॉप 150 से लेकर 200 क्वेश्चंस कवर कराए जा रहे हैं। तो डेली स्टडी विद एम पर विजिट करके आप इन क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आज के इस सेशन का है, कौन सा संघाई हिरन किस राज्य का राजकीय पशु है? ये आपको बताना है। तो जिन लोगों को आंसर आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए, संघाई हिरन ये किस राज्य का राजकीय पशु है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर राज्य। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। डांसिंग डियर संघाई हिरण का लोकप्रिय नाम है। क्या इसका लोकप्रिय नाम है? डांसिंग डियर संघाई हिरण का लोकप्रिय नाम है, जो केवल मणिपुर में लोकटक
मणिपुर में लोकटक झील के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। मात्र जो आपका डांसिंग डियर या आपका संगाई हिरन है, ये कहाँ पर पाया जाता है? मात्र मणिपुर राज्य के लोकटक झील के केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में पाया जाता है। और लोकटक फुमडी, लोकटक झील जो है ये फुमडी क्या होता है? तैरती हुई वनस्पति को, जो आपकी केबुल लामजाओ नेशनल पार्क में तैरती हुई वनस्पति है, इसको कहा जाता है क्या? फुमडी। तो फुमडी के लिए जाना जाता है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये पॉइंट ध्यान में रखिए। तो ओके गाइज, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आज का ये सेशन आपको पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।